तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे कि क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 3 की पोएम नंबर 2 जिसका टाइटल है द वाल पोएम, यानी के एक वाल की कविता, यानी के एक गेंद की कविता। तो और बच्चों इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। तो आज हम लोग बच्चों द वाल पोएम को रीड करेंगे और बच्चों इस पोएम में एक हमारी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। तो आज हम लोग उस मैसेज को समझेंगे। और इस पोएम को समझने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने पीछे के लेसन्स और पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं द वाल पोएम को और देखते हैं कि इसमें कौन सा मैसेज छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर बच्चों बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है अ बॉय लूजेज अ बॉल, यानी कि एक लड़का है वो अपनी बॉल को खो देता है, लूज कर देता है। ही इज वेरी अपसेट, और वह बहुत ही अपसेट है, वह बहुत ही दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और बच्चों उस लड़के ने जो बॉल अपनी जो गेंद है वो खो दी है वो ज़्यादा कॉस्ट की नहीं है, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं है, और ना ही उस लड़के के लिए दूसरी बॉल को खरीदना डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी जो वो लड़का है जिसने वो बॉल खो दी है फिर वो क्यों अपसेट है, क्यों दुखी है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंग्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो बच्चों अब हमें इस कविता को पढ़ना है और पढ़ते समय ये समझना है कि जो कविता के जो पोएट हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई गेंद है या कोई वस्तु है वो खो जाती है तो खो जाने के अनुभव को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और किस आधार पर उस जो लड़का है जिसकी वो बॉल है वो खो गई है उसको किस बेसिस पर इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, यानी कि उसको किस बेस पर उसको सीखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, बॉल खो गई है तो खो जाने दो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस पोएम को रीड करते हैं और इसका ढूंढते हैं बच्चों एक लाइफ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो बच्चों आप लोग भी पोएम को निकाल लीजिए और मेरे साथ यहाँ पर बच्चों पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. तो यहाँ पर बच्चों इस पोएम के पोएट्स जॉन बेरीमैन हमसे कहते हैं कि जिस बच्चे की ये जो गेंद है वो खो गई है उसका क्या हाल हो रहा होगा, यानी कि उसका क्या हाल होगा और अब उसे क्या करना चाहिए जिसकी वो गेंद है खो गई है। तो और पोएट कहते हैं कि मैंने उसे देखा कि जो वो लड़का था जिसकी गेंद खो गई है वो बढ़िया मस्ती में जैसे ये यहाँ पर खेल रहा है ऐसे ही मस्ती में वो लड़का है बढ़िया अपनी बॉल से वो खेलता हुआ चला जा रहा था, बढ़िया बाउंसिंग करती हुई इस बॉल को चला हुआ जा रहा था स्ट्रीट पर से, सड़क पर से बढ़िया खुशी मस्ती में, जैसे अपन लोग गेंद टप्पा कर करके खेलते जाते हैं वैसे ही ये लड़का है बढ़िया मस्ती में अपनी गेंद से खेलता हुआ सड़क पर उछलता हुआ जा रहा था और वह बहुत ही खुश था। और अचानक से उसकी गेंद पानी में चली जाती है। अचानक से इसकी गेंद कहाँ चली जाती है बच्चों? इन द वाटर। अचानक से गेंद उसकी पानी में चली जाती है। और बच्चों अब पोएट कहते हैं कि उस लड़के के लिए ये कहना बिल्कुल नो यूज होगा, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मैं उस लड़के से कहूं कि कोई बात नहीं चलो दूसरी गेंद तो है। तो पोएट कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं उस लड़के से कहूं कि चलो दूसरी गेंद तो है। तो यहाँ पर बच्चों इस लड़की की गेंद है वो इस वाटर में चली गई है, तो ये अब यहाँ पर इस वाटर में अपनी गेंद को यहाँ पर देख रहा है, ये लड़का बड़ा ही अपसेट हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और पोएट हैं वो हमें किस प्रकार से समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigged, trembling, staring down all his young days into the harbor where his wall bent. I would not intrude on him. तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि जैसे ही उस लड़के की जो बॉल है वो पानी में चली जाती है तो वो शेकिंग ग्रिप्स फिक्स द बॉय, यानी कि वो लड़का है बिल्कुल पूरी तरह से अपसेट हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल ग्रिप से भर जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है,
है ना, पूरी तरह से अपसेट हो जाता है और बिल्कुल वहीं वह अपसेट होकर के बैठ जाता है और उस गेंद को वो देखता रहता है ना, जो कि वाटर में उसकी गेंद चली गई है उसी गेंद को वो देखता रहता है, उसी को दूर तक देखता रहता है। और फिर यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं, अपने बचपन को याद करते हुए वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था और मुझे याद है कि जब बचपन में मैं भी इसी प्रकार की गेंद को खेलता था, तो मेरी गेंद है वो बार बार हार्बर में चली जाती थी। तो हार्बर मतलब होता है बच्चों बंदरगाह, है ना, क्या होता है बच्चों, हार्बर मतलब बंदरगाह। तो वो भी कहते हैं कि मेरी जो गेंद है वो भी खेलते समय बंदरगाह में खो जाती थी और अब मैं उस लड़के को बेदखली अंदाजी नहीं करूंगा, यानी कि अब मैं उसकी लाइफ में दखल अंदाज नहीं करूंगा, उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, है ना, मैं उससे कुछ भी नहीं करूंगा। उसकी बॉल है खो गई है तो खोजा दूं, मैं उससे कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी भी जो बॉल है वो खेलते समय खो जाती थी, तो मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर जो पोएट हैं वो बहुत ही लाइफ का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लाइनों में देने वाले हैं कि वो उस लड़के से क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं जबकि उसकी बॉल है वो खो गई है। तो क्यों नहीं कह रहे हैं, इसकी आगे मतलब अपन को बच्चों पता चलेगा कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस है लाइनों में है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है आ डाइम। तो यहाँ पर बच्चों आ डाइम है, एक प्रकार की करेंसी है ना, एक डाइम है। डाइम का मतलब होता है बच्चों 10 सेंट। कितना होता है बच्चों, 10 सेंट, ठीक है, यानी कि ये बच्चों होता है 10 पैसे के बराबर। एक डाइन कितने पैसे के बराबर होता है, 10 पैसे के बराबर। तो अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possessions people will take walls will be lost always little boy and no one buys a wall back। तो यहाँ पर बच्चों जो इस पोएम के पोएट हैं वो कहते हैं कि जो उसकी वॉल है वो खो गई है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो आ डाइम की है, यानी कि केवल 10 पैसे की है और वो दूसरी बॉल है 10 पैसे में आ जाएगी, है ना, वो ज़्यादा महंगी में नहीं आएगी। लेकिन बच्चों वो कहते हैं कि ये तो सब बेकार हो गया। अब वो उस जो गेंद है, उस जो लड़के की जो गेंद है वो खो गई है, उस गेंद की कंपेयर है ये जो हमारे पोएट हैं वो हमारे लाइफ की हमारे ज़िंदगी की पोजेशंस से करते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी की सांसारिक वस्तुओं से करते हैं, ठीक है। जो हमारी बच्चों लाइफ की पोजेशंस होती हैं या वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस होती हैं, संसार की भौतिक वस्तुएं, जैसे बच्चों लग्जरीज, रुपया पैसा, सुख सुविधाएं, ये सारी हमारी वर्ल्ड की पोजेशंस हैं। तो बच्चों अब जो पोएट हैं वो उस बॉल की कंपेयर हैं इस पोजेशंस यानी कि संसार की सुख सुविधाएं, रुपया पैसा या लग्जरी से करते हैं। और आगे पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी ये संसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति उस बच्चे को समझना चाहिए कि ये जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं या ये जो गेंद है, लोग जो हैं वो गेंद तो ले लेते हैं, यानी कि संसार की भौतिक वस्तुएं तो वो प्राप्त कर लेते हैं और ये जो गेंद है वो उनके साथ में हमेशा ही नहीं रहेगी, वो तो हमेशा लॉस्ट होती रहेगी, खोती ही रहेगी, ठीक है। और उस लड़के की जो स्थिति को देख करके पोएट कहते हैं कि अब जो लड़का है वो खोई हुई बॉल को वापस नहीं पा पाएगा, क्योंकि बच्चों जब हम किसी चीज़ को लूज कर देते हैं, किसी चीज़ को खो देते हैं या कहीं पर असफल हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ को यदि पकड़ करके बैठ जाते हैं कि अरे भगवान ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, तो बच्चों उस टाइम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस पोएम में ये जो लड़का है उसकी बॉल है वो उसकी बॉल है वो वाटर में चली गई है, तो बड़ा ही वो अपसेट हो गया है और दुखी होकर के उसी बॉल को देख रहा है। तो उसको बॉल कहाँ से मिलेगी, इसकी बजाय वो खुश होकर के चलो कोई बात नहीं, बॉल है खो गई है जानने दो, अब मैं दूसरी खरीद लूंगा। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें अपनी लाइफ में भी जब भी हमें असफलता मिलती है, हमारा कुछ खो जाता है लाइफ का, तो हमें बच्चों उसके ऊपर ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए और उस पर कोप अप करने की कोशिश करनी चाहिए और लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ देना चाहिए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है बच्चों, मनी इज एक्सटर्नल ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोलॉजी of loss how to stand up knowing what every man must one day know
एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पर बच्चों जो इस पोएम के पोएट हैं जॉन बेरी मैन, वो कहते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि जो रुपया पैसा है वो एक्सटर्नल है, वो बाहरी है। ही इज लर्निंग बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। और यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि जो गेंद है उसके खो जाने से लड़का है वो बिल्कुल अपसेट हो गया है, असहनशील हो गया है, और उस लड़के को अब प्रसन्नता से बिल्कुल उस लड़की को ऐसा सीखना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, गेंद खो गई है तो खो जाने दो। और बच्चों वो लड़का यदि वो खड़ा भी रहेगा तब भी वो सीख ही जाएगा कि चलो गेंद खो गई है तो खो जाने दो, वो तो चली ही गई है ना। इस बात को वो जल्द ही सीख जाएगा। और आगे पोएट कहते हैं कि इस संसार में ये हमें सीखना चाहिए कि हर इंसान है इस संसार में अपना कुछ ना कुछ खो देता है, क्योंकि हर कोई इंसान है इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ खो देता है। तो हर एक इंसान है उस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है उसको, और फिर हमें उसको सहन करने की शक्ति सीखना चाहिए, और फिर हम इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, और फिर आगे के लिए हम स्टैंड अप होते हैं, आगे के लिए लड़ने के लिए हम तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये पोएम है बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होती हुई। तो बच्चों अब आप लोग मुझे इसका मैसेज ऑफ द पोएम बताइए ज़रा कि अब आप लोगों को बच्चों इस पोएम का मैसेज है वो क्या मिला। तो यहाँ पर बच्चों मैं इस पोएम का मैसेज आपके लिए बताता हूँ, तो आप लोग जल्दी से बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि जो हमारी लाइफ होती है उसमें चेंजेस आते हैं, तो हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। यानी कि हमारी लाइफ में यदि बदलाव आते हैं तो हमें उन बदलावों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, जो इस हमारी लाइफ में ये जो टाइम और हमारी लाइफ है ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो बच्चों हमें अपनी लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाहिए और टाइम को हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों जब कभी भी हमें हमारी लाइफ में डिस्पेयर मिलती है या हम असफल होते हैं या हम किसी चीज़ से टूट जाते हैं, तो हमें उससे हार करके बैठना नहीं है, हमें उससे बच्चों कोप अप करना है, उससे आगे बढ़ना है, उससे सीखना है। जो हमने गलती की है उससे हमें सीखना है और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बच्चों, तो यही इस पोएम का मैसेज था। तो बच्चों अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पोएम के साथ, इसी तरह के अमेजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, और जो कोई भी क्लास 10th में हो उसके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, या जो कोई भी इस पोएम को लर्निंग लेना चाहते हैं उस सभी को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 10th को ही आप शेयर करें, है ना, सारे बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।